तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द टॉपिक जॉबलेस ग्रोथ। नाउ, जॉबलेस ग्रोथ क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक phenomenon in which a macro economy experiences growth while maintaining or decreasing its level of employment. तो इन शॉर्ट जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एडिक्वेट जॉब क्रिएशन। मतलब जॉबलेस ग्रोथ क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिक फिनोमिना है जहाँ पे मैक्रो इकोनॉमी जो है उसमें तो ग्रोथ हो रही है, बट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसका लेवल या तो उतना ही है या उससे कम है। दैट इज ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं हो पा रही। तो इन शॉर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एडिक्वेट जॉब क्रिएशन। दैट इज ग्रोथ हो रही है बट जॉब्स नहीं आ रही है उसके प्रोपोर्शनेटली। Since the LPG reforms of 1991, India has been witnessing robust growth, but it has been mostly associated with a rapid rise in the labor productivity rather than an expansion of employment. तो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने काफ़ी तेज़ ग्रोथ देखी है अपनी इकोनॉमी में, बट ये जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर एसोसिएटेड है बिकॉज ऑफ द रैपिड राइज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये ग्रोथ देखी गई है रैदर देन एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं हुई, बट ये जो ग्रोथ देखने को मिली है वो इसलिए मिली है बिकॉज लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी है। तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, total employment grew by only 0.1% during 2005 to 2010 period, while the labor productivity grew by more than 34%. However, the economy was growing at around 7 to 8%. तो 2005-10 के टाइम पीरियड में हमने देखा है कि जो एम्प्लॉयमेंट थी उस टाइम पे वो ग्रो की बाय सिर्फ 0.1%, वाइल जो लेबर प्रोडक्टिविटी थी उस टाइम पे वो ग्रो की बाय 34%। और जबकि जो इकोनॉमी ग्रो कर रही थी वो वाज अराउंड 7 to 8%। तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमें जो देखने को मिली है रादर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, बिकॉज वो तो जस्ट 0.1% ही थी। ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कैन बी सीन इन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट का एक एक्सप्रेशन है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या है? चेंज इन एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय द चेंज इन जीडीपी। सो डेल्टा एम्प्लॉयमेंट बाय डेल्टा जीडीपी, दैट इज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट बाय चेंज इन जीडीपी। तो इनको डिवाइड करके हमें एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी वाज अराउंड 0.52%, sorry not percent, it was 0.52 in 1973 to 83 period, and it was 0.04 in 2011-12 टाइम पीरियड। और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इट वाज नेगेटिव, इट वाज -0.42 इन 2011-12। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी डायरेक्टली हमें दिखाती है कि एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। जीडीपी ग्रो कर रही है बट उसके प्रोपोर्शनेटली एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं हो पा रही। तो जो ये ग्रोथ मिली है देखने को, ये हमें लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से मिली है, ना कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ जॉबलेस ग्रोथ? तो इन द कॉजेज ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, द फर्स्ट वन इज ओवर टर्शराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ओवर टर्शराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देयर वाज overemphasis on services sector, that is the tertiary sector, which led to dominance of the tertiary sector over the other two sectors of the economy. तो जो गवर्नमेंट का मेन फोकस था दैट वाज मेनली ऑन द सर्विसेज सेक्टर। तो सर्विसेज सेक्टर तो ग्रो किया बट उसने बाकी दो सेक्टर्स जो हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको डोमिनेट कर लिया, और दिस सफर्ड एट द कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन टर्शरी सेक्टर। तो उनकी ज़्यादा ग्रोथ तो हो नहीं पाई, टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ हुई, और यही मेन रीज़न था कि इंडिया की जो जीडीपी थी वो भी बढ़ रही थी। तो इट वाज मेनली ड्रिवन बाय द टर्शरी सेक्टर, द ग्रोथ इन द टर्शरी सेक्टर। नाउ रीज़न क्या थे? द रीज़न फॉर ओवर टर्शराइजेशन। नाउ क्या है कि इन अ रेगुलर इकोनॉमिक ट्रांजिशन, एक रेगुलर इकोनॉमिक ट्रांजिशन जब होता है किसी कंट्री में, तो अ कंट्री मूव्स फ्रॉम
प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टू टर्शरी सेक्टर। बट इन इंडिया के केस में क्या हुआ, there was an abrupt shift from primary to tertiary sector, neglecting the secondary sector, which led to over tertiarization. This in turn led to jobless growth, and it also led to the pressure on land, leading to the problem of disguised unemployment. तो इसी चीज को हमने एक टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। सो लेट अस हैव अ लुक एट दैट। तो रेगुलर इकोनॉमिक ट्रांजिशन की जब हमने बात की तो उसमें क्या है कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांजिशन होती है और उसके बाद इवेंचुअली टर्शरी सेक्टर में। तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में इकोनॉमिक ट्रांजिशन होती है किसी भी रेगुलर इकोनॉमी की, विद टाइम एंड विद एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। बट इंडिया के केस में क्या थी ये इकोनॉमिक ट्रांजिशन, तो इंडिया के केस में थोड़ा सा डिफरेंट था, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर में इट वाज अ जंप टू सीधा टर्शरी सेक्टर, और जो सेकेंडरी सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, इट वाज नेग्लेक्टेड। तो बजाय कि ऐसे और ऐसे होता, इंडिया में सीधा ही प्राइमरी सेक्टर से देयर वाज अ जंप टुवर्ड्स फोकस ऑन टर्शरी सेक्टर, जिसकी वजह से क्या हुआ, टर्शरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया था और इसकी वजह से ओवर टर्शराइजेशन हो गई, दैट इज टर्शरी सेक्टर की डोमिनेंस हो गई इंडियन इकोनॉमी में। यहाँ पे क्या था कि इकोनॉमी गॉट बूस्टेड बिकॉज ऑफ द टर्शरी सेक्टर, हाउएवर इनफ जॉब्स वर नॉट क्रिएटेड। जो इन्वेस्टर थे उन्होंने मेनली टर्शरी सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया इंडिया में, बिकॉज वही ज़्यादा डेवलप्ड था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो इट गॉट इग्नोर्ड ड्यू टू द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था इग्नोर्ड था, रिलेटिवली स्टेगनेंट था, ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, और साथ में उसमें देयर वाज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। तो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने सिर्फ टर्शरी सेक्टर में ही इंडिया में इन्वेस्ट किया। तो इकोनॉमी तो बूस्ट हो गई, बट उसके कंपैरिजन में जो जॉब्स थी वो ज़्यादा जनरेट नहीं हुई। तो ओवर टर्शराइजेशन से क्या हुआ कि द लेस स्किल्ड वर लेफ्ट आउट। जिनके पास स्किल्स नहीं थी वो अब सर्विसेज सेक्टर में नहीं जा सकते थे, बिकॉज सपोज कोई जिसके पास कम स्किल्स है, जो इंसान कम पढ़ा है, वो आईटी सेक्टर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन जो ये स्किल इंटेंसिव जो ये जॉब्स हैं, इनमें वो नहीं जा सकता, बिकॉज उसके पास वो स्किल्स एंड ट्रेनिंग नहीं है। तो द लेस स्किल्ड दे वर लेफ्ट आउट। अब टर्शरी सेक्टर में वो जा नहीं सकते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी ओवरबर्डन था, और जो सेकेंडरी सेक्टर था उसकी ग्रोथ हुई नहीं थी। सो this could the less skilled they were left out because they could not be employed in the skill intensive services sector, nor they could be absorbed in the neglected manufacturing sector. तो अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची थी, hence they were left only to opt for primary sector. सेकेंडरी में वो जा नहीं सकते थे, टर्शरी में वो जा नहीं सकते थे, तो उनके पास क्या बचा, प्राइमरी सेक्टर सिर्फ, दैट इज एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर ऑलरेडी ओवरबर्डन था, पहले ही ओवरबर्डन था, उसके बाद में ये लोग भी उसमें जा रहे थे, तो बर्डन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। दिस लेड टू इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड। तो लैंड पे, एग्रीकल्चरल लैंड पे इसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ता गया, जिसकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, बिकॉज अब लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, तो एग्रीकल्चर में ही उनको आना पड़ा, और एग्रीकल्चर में जिसकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। सो दिस वॉज द ओवर टर्शराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नाउ how government can shift labor from agriculture to manufacturing sector। अब हमने देखा कि टर्शरी सेक्टर में तो वो लोग ही जा सकते हैं जिनके पास एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, मतलब उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, स्किल्स हैं, और ये लोग जो थे ये एग्रीकल्चर में चले गए थे, बिकॉज बाकी जगह पे ये जा नहीं सकते थे। तो अब गवर्नमेंट कैसे इस लेबर को शिफ्ट करे फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो गवर्नमेंट को इसमें क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज डेवलपिंग मोर अलाइड सेक्टर्स लाइक फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। तो जो एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से अलाइड सेक्टर्स हैं लाइक फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, उनको गवर्नमेंट को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए ताकि उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। डेवलप मोर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, लेदर सेक्टर हो गया, इवन फूड प्रोसेसिंग हो गया, यहाँ पे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, दीज आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो ऐसे सेक्टर्स को डेवलप करना चाहिए ताकि वहाँ पे लेबर ये है एब्जॉर्ब हो सके। देन मोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है,
इन द स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो इग्नोर्ड था, नेग्लेक्टेड था, जिसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट थी, उसको अब डेवलप करने की ज़रूरत है. सो मोर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट शुड बी डन इन दिस सेक्टर. स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है, एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. स्किल एजुकेशन वो बहुत ज़रूरी है, उसमें इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट को. Development of agricultural infrastructure and machinery and ensure its easy accessibility and affordability. तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए, प्लस मशीनरी जो है वो भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, बेटर एंड मोर एडवांस्ड, और वो इजीली लोगों के पास असेसेबल भी होनी चाहिए, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, अवेलेबल हो, असेसेबल हो, अफोर्डेबल हो. The next one is effective implementation of the government initiatives like PLI, that is Production Linked Incentives. तो government schemes जो हैं उनकी effective implementation बहुत ज़रूरी है, और साथ में promotion of MSMEs, self help groups, startups, entrepreneurship को promote करना, innovation को promote करना. This is very important. So all these are the things or the efforts that the government can do to shift the labor from agriculture to manufacturing sector. So this was the first cause of jobless growth in India, that was over tertiarization of Indian economy, and the rest of the causes we will continue in the next video.